इसके अलावा प्राइवेट स्कूल वाले ड्रेस कोड को लेकर भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। भाई गर्मी में टेम्परेचर 40 डिग्री चल रहा है और सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बच्चे ऊपर तक बटन बंद करके टाई लगाए हुए होते हैं। ये तो शुक्र है 10 डिग्री में रहने वाले यूरोपियन और अमेरिकियों को गू खाने का शौक नहीं है, नहीं तो उनके शौक के चक्कर में हमारी वाट लग जाती। तो भाई क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और कच्चे काट रहे हो तुम। सुबह 8-10 का स्कूल का टाइम और बच्चे 3-3 4-4 के गुच्छे में 10 बजे स्कूल में आ रहे होते हैं। पैरों में हवाई चप्पल, स्कूल ड्रेस से मिलती जुलती जींस और 3 दिन से मैल में ओवरफ्लो हो चुकी शर्ट जो कि एक तरफ से अनटक्ड है, जिसपे कि इस आलसी छात्र ने 30 रुपए वाले कोबरा सेंट की आधी बोतल खाली कर रखी है। इस शर्ट पर आज तक मात्र 2 बार प्रेस की गई है, वो भी सर्दी में जब ये रात को बाहर रह गई थी और इस मेधावी छात्र के एग्जाम चल रहे थे। ये नजारा सरकारी स्कूल का है और अगर तुम भी कभी सरकारी स्कूल में गए हो तो तुम ये चीजें रिलेट कर पाओगे। ये भी हो सकता है कि अब वाले सरकारी स्कूल के छात्र इससे कुछ भी रिलेट न कर पाए, क्योंकि चीजें बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। स्कूल वाली 12 सालों में से मैंने 3 साल सरकारी में निकाली, सो इस वीडियो की मोस्टली चीजें मेरी आंखों देखी है। स्कूल के गेट में प्रवेश कर चुके इस ग्रुप में धीरे धीरे चलते बालक अपनी अपनी कक्षा की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनकी मुलाकात स्कूल के माली से होती है, जिसे ये बालक बड़े ही मित्रता भरे अंदाज में आदर पूर्वक राम राम करके आगे चलते हैं। माली के पैरों की आवाज धीमी नहीं पड़ती है कि तभी इनकी भेंट 2 घंटे में 5वीं बार ऑफिस में चाय ले जा रहे चपड़ासी से होती है। इनकी जान पहचान और इज्जत का लेवल ये है कि चपड़ासी प्रिंसिपल की न सोच के चाय इनको ऑफर करता है, लेकिन सबको अपने अपनी औकात का पता है, इसलिए ये इज्जतदार इंटेलिजेंट बालक चाय मना करके अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई भी अनजान आउटसाइडर पहली बार सरकारी स्कूल में आए और वो अगर ये 40 सेकंड का नजारा देख ले तो उसे इतने में पता लग जाता है कि यहाँ माहौल कितना पॉजिटिव और फ्रेंडली है। चारों तरफ हरा भरा माहौल, ठंडी ठंडी चलती हवा में पेड़ों की पत्तियां और भांति भांति के पक्षी चहचहाकर भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें कर रहे होते हैं। इसी माहौल से मंत्रमुग्ध ये बालक कोई हिंदी पंक्ति की रचना करने वाले होते हैं कि तभी 10 फुट दूर नीम की छाव में कुर्सी पर बैठे अंग्रेजी वाले मास्टर जी इंग्लैंड के महाराजा वाले अंदाज में चाय की चुस्कियां भरते माहौल को एंजॉय करते मिल जाते हैं। फिर क्या था, चारों बालक मास्टर जी को राम राम करते हैं और चरण छूकर इनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि इनको पता है अंग्रेजी में ABCD के अलावा इनको कुछ नहीं आता और अगर आशीर्वाद भी नहीं लिया तो फाइनल एग्जाम में कृपा रुकने की पूरी संभावना है। अब इससे पहले कि मास्टर जी कोई काम बताएं, सभी धीरे धीरे वहां से निकल लेते हैं। जैसे ही ग्रुप का पहला विद्यार्थी कक्षा की तरफ बढ़ता है, उसे बरामदे में फोन कान पे लगाए दाएं बाएं घूमती वो मैडम मिल जाती है जिसकी क्लास अभी 7 मिनट में खत्म होने वाली होती है। हमारा शालीन विद्यार्थी मैडम को प्रणाम करता है, मैडम इग्नोर मारती है और जैसे ही बालक कक्षा में पहुंचता है क्लासमेट स्वागत करके बताते हैं कि मैडम हाजिरी लेते ही बाहर चली गई थी। मेज पे पड़ा पेन उठा के हाजिरी फिल करके ये बालक अपने रूंडे खुंडे दोस्तों के साथ लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाता है। ये मैडम जब क्लास लेती है इसे बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैडम को अपने सब्जेक्ट की हर क्लास की किताब वर्ड टू वर्ड याद है और मैडम जब पढ़ाने के मूड में होती है तो ऐसा पढ़ाती है कि बच्चा अगले जन्म में भी एग्जाम देके टॉप कर दे। लेकिन आज बात कुछ ऐसी हो रखी है कि मैडम अपनी ननंद की पड़ोसन से बात कर रही है, क्योंकि उसके यहाँ मैस भी आई हुई है और मैडम को खीस खाने का शौक है। मैडम कैसे ही करके ये तुक्का बिड़ाने की कोशिश में है कि कोई आता जाता अगर दूध ला दे तो बात बन जाए। ग्रुप का दूसरा विद्यार्थी क्लास की तरफ बढ़ता है, रास्ता एकदम क्लियर है सिवाय कबूतरों की बीट के और एक कुत्ते के बरामदे में कोई नहीं है। बच्चा क्लास में एंटर होते ही 10 दिशाओं में देखता है, लेकिन टीचर दिखाई नहीं देता। तभी क्लास की मॉनिटर इस 42वें लेट विद्यार्थी को राम राम करके बड़े ही आदर पूर्वक तरीके से बताती है कि टीचर 5 मिनट बाद आएंगे, जबकि क्लास ओवर होने में 6 मिनट बचे हैं। मास्टर जी स्कूल के मिड डे मील वाले किचन में हैं और वो ये पता लगाने गए हैं कि कल जब मैंने मिड डे मील वाली खीर दोबारा मांगी थी तो तुमने किसी बालक को देके भेजी क्यों नहीं। कोई बात नहीं, मास्टर जी थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन ये बालक मॉनिटर को हाजिरी देके चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। ग्रुप का हमारा तीसरा विद्यार्थी दीवारों पर लिखे स्वामी विवेकानंद जी के कोट्स पढ़ते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है। तभी उसे रास्ते में वॉशरूम का बहाना मार के टहलने निकले अपने 2 सहपाठी मिल जाते हैं, जो बताते हैं कि क्लास में टीचर जी सो रही हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन विद्यार्थी इन पर भरोसा करने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि जिस मास्टर की अभी क्लास है उसे अगले 2 साल में रिटायर होना है और वो पूरी तरह सठिया चुका है। अगर कोई बालक उसे एक मौका दे दे तो वो उस बालक को इतनी बुरी तरह पीटता है कि उस बालक के होने वाले बालक भी शरारत नहीं करते। हमारा इंटेलिजेंट विद्यार्थी क्लास में एंटर करता है, कुर्सी पर बैठे मास्टर जी को राम राम करता है, चरण स्पर्श करता है, आशीर्वाद लेता है, लेकिन मास्टर जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तभी रणदो इशारा करके बताता है कि मास्टर जी सच में सो रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर किसी ने जाने अनजाने शोर कर दिया और मास्टर जी की नींद खुल गई तो उठते ही उस बालक से वो सवाल पूछेंगे जो उसे नहीं आता है और फिर अपने गुरु होने की विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए उसकी रेल बना देंगे। इसीलिए इन सभी 45 बच्चों को पता है कि सोए शेर को जगाना किसी के हक में नहीं है। अब ग्रुप का लास्ट विद्यार्थी क्लास में पहुंचता है तो सौभाग्यवश टीचर क्लास में कुर्सी पर बैठा होता है, सो नहीं रहा होता है, लेकिन
फोन पे लगा होता है और साथ में उसने क्लास के एक बालक को ले रखा होता है, जिस बालक से टीचर पेटीएम चलाना सीख रहा होता है क्योंकि उसे अपने साले को 500 रुपए भेजने हैं। लेकिन विद्यार्थी से डिजिटल ज्ञान प्राप्त कर रहे इस टीचर ने क्लास को बोल रखा है कि टेस्ट लूंगा, तैयारी करो, और अगर किसी ने शोर किया तो पहले मुर्गा बनाऊंगा और फिर मार मार के बांदर बना दूंगा। सरकारी स्कूल में टेस्ट बड़ी सिंपल होते हैं। टीचर न सिर्फ टेस्ट का डेट और टाइम बताता है बल्कि टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी बता देता है। लेकिन बच्चे भी 30 मार्क का होते हैं। टीचर ने जिस डेट को टेस्ट बोला होता है उसके 3 दिन बाद टेस्ट लिया, जो क्वेश्चन टेस्ट में आने वाले थे वो भी बता दिए, पर विद्यार्थी को नकल मार के टेस्ट दे रहे होते हैं। टीचर सब कुछ देख के बेचारा मुंडी फेर लेता है, क्योंकि अगर इनको नंबर कम दिए तो बीओ टीचर से पूछेगा, मास्टर जी पढ़ाते नहीं क्या इनको? टेस्ट में टीचर ने वही प्रश्न पूछे थे जो खुद टीचर ने 7 साल पढ़े, 20 साल पढ़ाए, और न तो ये टीचर को पढ़ाने वाले टीचर को काम आए और न टीचर के काम आए। और इस टीचर को भी पूरा यकीन है जिन्हें ये पढ़ा रहा है उनके भी ये कोई काम नहीं आने, लेकिन पढ़ना जरूरी है भाई। अब मुंडी घुमाते हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ। यहाँ बच्चे गुच्छे में नहीं कट्टे में भर के आते हैं। मेरा मतलब है मोस्टली स्कूल के वाहनों में आते हैं। जितना तैयार होकर सरकारी स्कूल वाले बालक ब्याह में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले बालक उतना तैयार होकर स्कूल में आते हैं। इन बालकों को टाइम पे स्कूल में आना कंपलसरी होता है, नहीं तो सुबह सुबह मोर बनना तय है। इसके अलावा ये बालक गधे की तरह लद के आते हैं। इनके बैग में उतनी किताबें होती हैं जितने सरकारी स्कूल वाले बालक 5 साल में पढ़ते हैं। भाई कई बालक तो सुबह सुबह बेचारे बिना खाना खाए आ जाते हैं गधे से लद के, और आते ही फिर क्लास में टीचर इनके सिलेबस को घोड़े की तरह दौड़ाता है। प्राइवेट स्कूल में एंट्री मारते ही तुम्हें हरियाली कम और सफाई ज्यादा दिखेगी। मेन गेट्स पर तुम्हें पहरेदार दिखेंगे, और सरकारी स्कूल की दीवार कूदने वाले सपने तो भूल ही जाओ। जब तक तुम चक्कर आने का नाटक नहीं करते तब तक यहाँ प्रेयर और पीटी से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि ये नाटक तुम हर तीसरे दिन नहीं कर सकते, यानी कि पीटी तो करनी पड़ेगी। पता नहीं स्कूल वालों को ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। बेशक स्कूल वाले ज्यादा होमवर्क देते हो और स्कूल में भी खेलने का टाइम ना देते हो, लेकिन बच्चे खेलने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। इसलिए स्कूल वालों पीटी के नाम पे बच्चों को सुबह सुबह पसीने में तर करना बंद कर दो तुम। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल वाले ड्रेस कोड को लेकर भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। भाई गर्मी में टेम्परेचर 40 डिग्री चल रहा है और सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बच्चे ऊपर तक बटन बंद करके टाई लगाए हुए होते हैं। ये तो शुक्र है 10 डिग्री में रहने वाले यूरोपियन और अमेरिकियों को गू खाने का शौक नहीं है, नहीं तो उनके शौक के चक्कर में हमारी वाट लग जाती। प्राइवेट स्कूल वाले फीस बेशक ज्यादा लेते हो, लेकिन स्कूल बड़े किफायती तरीके से चलाते हैं। ये जितनी सैलरी सरकारी स्कूल का एक टीचर लेता है उतने में प्राइवेट वाले अपना पूरा स्टाफ रख लेते हैं, और इनके टीचर फाइनल एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा करवा के 3 बार रिवाइज भी करवा देते हैं। लेकिन क्लास में शरारती करता पकड़े जाने पर यहाँ तत्काल प्रभाव से मोर बना दिया जाता है। इसीलिए यहाँ गुपचुप तरीके से कोल्ड वार लगी रहती है, क्योंकि पकड़े जाने पर दोनों पार्टियों की बराबर सुताई होगी, ये सबको पता है। कई बार कुछ बालक मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अगर ये रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो फिर सारे गिला शिकवा भूल के एक दूसरे को गले लगाने में ये 1 सेकंड की भी देर नहीं करते। टीचर्स को घोड़ा प्रिंसिपल बनाए रखता है, इसलिए उन्हें स्कूल टाइम में सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। और बच्चों का हाल तुम्हें पता ही है, हर बेल के बाद अगला टीचर आता है, काम करवाता है और चला जाता है, और बच्चे चू भी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है क्लास में सीसीटीवी स्पीकर और माइक लगा हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल क्लास का सीधा प्रसारण कभी भी ऑफिस में बैठ के देख सकता है। और इसी बात का सबको खौफ होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफ प्रिंसिपल की डायरेक्ट रेड का होता है। ये इंद्रदेव कौन सी क्लास में कब आ जाए किसी को नहीं पता। गड़बड़ पाए जाने पर और थोड़ा सा मूड होने पर ये व्यक्ति स्टूडेंट और टीचर दोनों को स्कूल से भगा सकता है। और यही वो खौफ है जिससे डर के बच्चे 12-12 और टीचर 10-20 साल यहाँ निकाल देते हैं। यहाँ पे बच्चों को भयंकर रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कम सैलरी में जीवन यापन करने वाले ये मेहनती टीचर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की सारी बड़ास बच्चों पे निकालते हैं, और कई स्कूलों में तो बच्चों को कैदियों से भी ज्यादा अनुशासन में रहना पड़ता है। सरकारी स्कूल में जहाँ बच्चों को ये नहीं पता होता कि तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर लैब है, तुम्हारे स्कूल में केमिस्ट्री की लैब है, तुम्हारे स्कूल में बायो की लैब है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे टीचर के निर्देशन में H2SO4 से छेड़छाड़ कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में जहाँ फाइनल एग्जाम और उससे नीचे के किसी टेस्ट और किसी रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, प्राइवेट स्कूल वाले इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जिस सब्जेक्ट में बच्चे के नंबर कम आए हैं उसकी रिपोर्ट घर वालों तक पहुंचानी है, बेशक टेस्ट 12 नंबर का हो। और फाइनली भाई अपनी कमेंट स्क्वाड, रोहित फौजदार, रेड आई, सैली लाइट, आइसक्रीम और अब एक खालिस्तान बेटे, शाउट आउट टू यू गाइस। बाकी कमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, सो टेक केयर एंड बाय बाय।